आइए शुरू करते हैं मोस्ट अनबायस्ड डिस्कशन ऑन डीलिमिटेशन ऑन द इंटरनेट। लेफ्ट से आर्ग्यूमेंट ये आ रहा है कि साउथ के साथ अन्याय होगा अगर डीलिमिटेशन पॉपुलेशन के बेसिस पे होगा, जो कि सबसे गलत है। अगर इस लॉजिक से जाया जाए तो सबसे ज्यादा अन्याय महाराष्ट्र सालों से झेल रहा है, क्योंकि अगर 100 रुपया महाराष्ट्र मान लीजिए कंट्रीब्यूट कर रहा है सेंटर के, तो सेंटर से वापस महाराष्ट्र के लिए 7 से 10 रुपया ही आ रहा है। सालों से ऐसा होता जा रहा है। क्या ये अन्याय है? नहीं, क्योंकि इंडिया है यूनियन ऑफ स्टेट्स। हर राज्य एक दूसरे को साथ लेकर आगे चलता है, जिससे कि देश आगे चले इन दी एंड। तो ये लॉजिक गलत हो गया। अब राइट से लॉजिक आ रहा है कि लेफ्ट वाले, ये ऑपोजिशन वाले, ये एंटी फेमिनिस्ट्स हैं। अब भाई अगर राइट या फिर कह लें सिंपली बीजेपी कह देता हूं मैं, बीजेपी अगर इतनी प्रो फेमिनिस्ट है तो बीजेपी ने सिर्फ 12.9% एमपीज क्यों है बीजेपी के लोकसभा में? ज्यादा लोगों को, ज्यादा महिलाओं को टिकट क्यों नहीं दिया बीजेपी ने? और अगर बीजेपी को औरतों को रिजर्वेशन देना है पार्लियामेंट में, तो उस पर डीलिमिटेशन की शर्त क्यों लगा दी? बिना शर्त के दे दीजिए। और अगर डीलिमिटेशन करना है तो 2011 की पुरानी पॉपुलेशन के हिसाब से आप क्यों रिप्रेजेंटेशन करा रहे हो सारी पॉपुलेशन का? आप जो अभी सेंसस होगा 2026 में, उस सेंसस के बेसिस पे क्यों नहीं करा रहे हो? तो यहां भी आपकी मंशा गलत है। दूसरा, आपको पता था कि आपके पास मेजॉरिटी नहीं आने वाली, आप हारोगे, जब वोटिंग होगी आप हारोगे, तो आपने बिना बात जनता का, देश का, पार्लियामेंट का 3 दिन का समय क्यों बर्बाद करा? और आपको पता था आप हारोगे, इसका सबूत यह है कि आपके पास सारे पोस्टर छपे रखे थे। तो मैंने लेफ्ट और राइट दोनों के काउंटर्स दे दिए हैं, दोनों के आर्गुमेंट बता दिए। अब आप बताओ कौन सही कौन गलत, और ऐसे ही कंटेंट के लिए मुझे फॉलो कर लो। जय हिंद, धन्यवाद।